दोस्तों, मैं हूं अतुल मालविया और आप सबका स्वागत है अतुल्स बायोस्कोप में। आज का है एपिसोड नंबर 3 और आज की जो मूवी पेश होने वाली और काफ़ी चर्चित और काफ़ी फेवरेट मूवी है मेरी, आप सबकी भी फेवरेट है। उसके खास तौर से उसके गाने काफ़ी अच्छे थे। जैसा कि मैं हर एपिसोड में कहता हूँ, मेरा प्रयास है, ये जो एपिसोड है मेरा शो है उन तमाम लोगों को समर्पित है जो पर्दे के पीछे है, राइट फ्रॉम स्पॉट बॉय टू द प्रोड्यूसर। हम अभिनेता अभिनेत्री की तो चर्चा करेंगे, मेन लीड की चर्चा करेंगे और साथ में साथ जो पर्दे के पीछे है उसकी। तो बिना वक्त जाया किए हम आज बढ़ते हैं आज की मूवी की ओर। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो इसमें कहीं मैंने डिस्क्राइब या इसके बारे में डिस्कस किया होगा और इसका आंसर इस वीडियो में छुपा हुआ है। वो सवाल इसलिए पूछूंगा क्योंकि इसका जो सही जवाब देगा, उस जितने भी सही जवाब आए उनमें से मैं एक लकी विनर चुनूंगा और उस लकी विनर को एक काफी खूबसूरत सा तोहफा दूंगा। वो इसलिए क्योंकि आपने अपना अमूल्य कीमती समय इस पर आपने स्पेंड किया, आपने लगाया है, अपने जिंदगी के आपने वो समय मुझे दिए, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपको अपनी तरफ से कुछ धन्यवाद दूं। तो आज की मूवी का नाम है रफू चक्कर। उसकी बुकलेट बताता हूँ। ये है उसकी बुकलेट। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मुख्य अभिनेता है ऋषि कपूर और साथ में है नीतू सिंह। कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। और जैसे कि हमने एपिसोड 2 में देखा था, बंदिश का बुकलेट सिर्फ दो या तीन चार पेजेस का ही था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये काफ़ी थोड़ा बड़ा है, सिनेमास्कोप स्टाइल में भी है। यहाँ पे अंग्रेजी में सिनॉप्सिस है, स्टोरी सिनॉप्सिस, और बाकी इसके सब गाने हैं। अंदर सारे गाने दिए गए हुए। तो देखो पहले कैसा होता था। यहाँ पे अंग्रेजी में स्टोरी सिनॉप्सिस है, हिंदी में सारे गाने लिखे हैं और आखिरी में उर्दू में भी दिया हुआ है। हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं, देखो उर्दू में भी है। और मेरा सबसे फेवरेट पेज पीछे का पेज, इसमें देख रहे हैं कि इसमें कलर कोडिंग भी है। जो मेन लीड है ऑन स्क्रीन उसके उनके ब्लू फॉन्ट में है, और जो मेन पर्दे के पीछे के कलाकार है जैसे कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, उनके नाम है। और जो टेक्निकल है ना, टेक्निकल लिस्ट पूरी ब्लैक फॉन्ट में है, ब्लू, पिंक और ब्लैक। तो चलो मैं पढ़ता हूँ इसमें। तो ए थी IA नाडियादवाला की पेशकश। इसमें लिखा हुआ है IA नाडियादवाला प्रेजेंट्स MI फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड रफू चक्कर इन फूजी कलर। कभी कभी हम एक कलर के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे पहले लिखा हुआ रहता था इन ईस्टमैन कलर, इसमें लिखा हुआ इन फूजी कलर, स्टारिंग ऋषि कपूर और नीतू सिंह। कितना बोल्ड में लिखा हुआ है, ऋषि कपूर और नीतू सिंह। और लिखा है कि सपोर्टेड बाय राजेंद्र नाथ, फरियाल, पेंटल, मदनपुरी, अनवर हुसैन, सुलोचना, मुमताज़ बेगम, मास्टर चिक्कू, शेट्टी, हबीब, विजू खोटे, सुरेंद्र सेठी, शमीम, भगवान असरानी। इसमें स्पेशल अपीयरेंस में भी काफ़ी है, जिसमें है केएन सिंह, मनमोहन, जानकी दास, तिवारी, हीरालाल, दलपत, सप्रू, कामरान, राजन हक्सर, एम राजन, मैकमोहन, मोहन शेट्टी, गोगा और सुधीर। ये गोगा कौन है आपको पता है? बाद में जो फिल्में होती थी 90s की, उसमें गोगा कपूर लिखे आता था और तब सिर्फ गोगा लिखते थे। बच्चन साहब में थे ना, दिनकर राव। बच्चन साहब उनको बोलते हैं टोपी संभालो दिनकर राव, हवा बहुत तेज चल रहा है, वो उड़ जाएगा। और अब इसमें मैं रेड फॉन्ट वाली रेड लिस्ट पढ़ता हूँ जो मेन पर्दे के पीछे का कलाकार है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर है IA नाडियादवाला, स्क्रीन प्ले है के शुक्ला, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी पीटर परेरा, फाइट है S अजीम। ये पीटर परेरा भी काफ़ी जाना पहचाना नाम है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। मनमोहन देसाई फिल्म में काफ़ी होती थी उनकी फोटोग्राफी। इसके डायरेक्टर है नरिंदर बेदी। डायलॉग लिखे है कादर खान साहब ने, वाह वाह। ऑडियोग्राफी है मकरंद मेहता।
PRO है बशीर। इसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक दिया हुआ है कल्याण जी आनंद जी ने। इसकी स्टोरी लिखी है जयंत धर्माधिकारी ने और कोरियोग्राफी है कमल सोहन लाल। इसमें कोरियोग्राफी लिखा हुआ है, डांसेस नहीं लिखा हुआ है। वेरी गुड। प्रोडक्शन इंचार्ज है विनय कुमार सिन्हा और इसके गीत लिखे हैं गुलशन बावरा जी ने। एडिटिंग है बाबू भाई ठक्कर। आर्ट है महारुद्रा शेट्टी और जनरल मैनेजर है अबिद अली जयपुरी। और इसके जो सेटिंग इंचार्ज है वो है GI कपाड़िया। अकाउंट्स है राम प्रकाश अग्निहोत्री। इसके जो कॉस्ट्यूम डिजाइन हुए हैं वो है न्यू स्टाइलो मनी राबड़ी लीना कोचिंस। सेट डेकोरेशन है एवरग्रीन डेकोरेटर्स का अली मोहम्मद प्रेमजी नैन्सी प्रीमियर फर्निशिंग और डेकोरेटिव प्रीमियर फर्निशिंग एंड डेकोरेटिव प्राइवेट लिमिटेड। देखो इन सब के भी नाम है, कितना अच्छा लगता है। स्टिल फोटोग्राफी है हिमालय फोटो स्टूडियोज की। स्पेशल इफेक्ट्स है डाया भाई, इनका भी नाम काफ़ी चर्चित है स्पेशल इफेक्ट में। डाया भाई काफ़ी फिल्मों में दिखाई देंगे आपको। स्टिल फोटोग्राफर है ए समेत। जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर है मुरारी एंड कंपनी। बाप रे, तो मुझे पता ही नहीं था कि जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर की भी कंपनी होती है और उनका नाम है मुरारी एंड कंपनी। ऑपरेटिव कैमरामैन है SA रहमान। चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर है राज बेदी, नरेंद्र बेदी के कोई रिश्तेदार लगते हैं। सॉन्ग रिकॉर्डिंग है कौशिक। री रिकॉर्डिंग है मंगेश देसाई। कुछ याद है? फर्स्ट एपिसोड में हमने इनका नाम पढ़ा था, री रिकॉर्डिंग मंगेश देसाई साहब का। फर्स्ट एपिसोड जो मगरूर फिल्म में थी, और मैंने कहा था कि ये नाम हमको काफ़ी दिखाई देता है पर्दे पर। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स है HMV और इसमें प्लेबैक सिंगर है आशा भोसले, उषा मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह, कंचन, महेश कुमार, अजीज नारजा। सरप्राइजिंगली किशोर कुमार नहीं है इसमें। इसका कारण है कि बॉबी में शैलेंद्र सिंह जी की आवाज़ ऋषि कपूर को काफ़ी सूट हुई थी, शायद उसके लिए लिया हो। कलर स्टील्स है क्रोमैक्स अर्जुन कलर लैब। रिलीज पब्लिसिटी है बॉम्बे पब्लिसिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। फोटो सेट्स एंड बुकलेट्स, तो ये जो बुकलेट बनी है फोटो सेट्स एंड बुकलेट्स वो बनी है नैन्सी प्रिंटर में। ब्लॉक्स है नैन्सी ब्लॉक्स के। टाइटल है एस गलिब। आउटडोर यूनिट, जो आउटडोर यूनिट होता था ना मूवी का, जो बाहर शूटिंग होती है, वो है लकी साउंड सर्विस और NC सिने सर्विसेज। ड्रेसेस है VM बाबू भाई और राजू के। मेकअप है अब्दुल रहीम मनी और जाधव राव का। हेयर स्टाइल है कोनी। प्रोड्यूस किया हुआ है इसको फिल्मालया स्टूडियो RK स्टूडियो में। इसको प्रोसेस किया हुआ है फिल्म सेंटर में। पोस्टर प्रिंटिंग है पोस्टर सेंटर। पब्लिसिटी डिजाइन है K परब और पोस्टर डिजाइन है भोसले। सबसे मेन अभी असिस्टेंट डायरेक्शन है अजय कुमार और कपिल कपूर का। और असिस्टेंट म्यूजिक है किसका होगा? मेन म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी साहब। तो ऑफकोर्स असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्शन है इसमें बाबला का। इसमें असिस्टेंट डांसेस है सुजाता। असिस्टेंट एडिटिंग है मंगल। असिस्टेंट मेकअप है किरण। असिस्टेंट कैमरामैन है उदय अरुण मिस्त्री। असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर है अबू मिस्त्री। असिस्टेंट फाइट्स है मंसूर। असिस्टेंट साउंड है NB शाह और असिस्टेंट प्रोडक्शन है बदलू प्रसाद। तो इसकी झट से मैं स्टोरी लाइन पढ़ लेता हूँ। इसकी हिंदी में नहीं है दी है, सैडली इसकी इंग्लिश में है। थोड़ी मेरे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन माफ कर लेना, इधर उधर हो गए तो। इसमें लिखा हुआ है स्टोरी सिनॉप्सिस। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एन अनफॉर्चुनेट वुमेन who was born and brought up in a poor but respectable family. After her first child was born, whom she called Dev, she discovered that her husband was a man from the underworld responsible for bringing
calamity upon many families. She decided to save her son from becoming what his father was. Hence, she left her city and joined her Muslim childhood friend who also had a son called Salim. काफी interesting story है. Time lapse and Salim and Dev grew up to face the hardships of the existing times. The two of them, apart from their education, had the blessings of being musician, on which they banked for a livelihood. One day they witnessed Ranjit and his gang murder a poor man for being an informer. रंजीत ऑर्डर दैट देव एंड सलीम बी एलिमिनेटेड. रंजीत को पता चल जाता है कि उन्होंने उसको खून करते हुए देख लिया. ऑन द रन फॉर देयर लाइव्स द टू यंगस्टर्स बोर्डेड अ ट्रेन जॉइनिंग अ गर्ल्स बैंड एज अ फीमेल म्यूजिशियन. एक फीमेल म्यूजिशियन बैंड होता है. तो रंजीत देव और सलीम जो कि भूमिका निभाई ऋषि कपूर और पेंटल ने, वो अपना गेटअप चेंज कर लेते हैं. अगर आपको याद होगा तो इसमें एक गाना है, छुक छुक चले दिल बम्बई से बड़ौदा तक, वो लड़की के भेस में दोनों ने गाया हुआ है. देव पोजिंग एज अ प्रिंस चार्मिंग मैनेज टू विन नीतूज लव इन द पिक्चरेस्क surroundings of the Kashmir. Just as things were going easy, that Prakash and his men arrived in the same hotel to attend on an all India underworld conference. हंसी आ गई मुझे. जैसे ऑल इंडिया रेडियो होता है तो इनकी ऑल इंडिया अंडरवर्ल्ड कॉन्फ्रेंस भी होती है. The conference revealed them to be the greatest of hoarders in different commodities. During the celebrations, Devi and Salma were exposed to be a Dev and Salim. Prakash recognized Neetu to be the girl who had escaped marriage with him. But things were fortunate for Dev, Salim and Neetu. They found refuge in a millionaire's abode. Dev's mother was brought to Srinagar and made captive. Dev and Salim had no other go. They surrendered to Ranjit. When Dev's mother was brought forward, Ranjit was shocked to find that the lady was his wife and Dev his own son. But the principal of the underworld are evil. Ranjit's partner decided to kill them all. What happens thereafter? See on the silver screen. ऐसी क्यूरियोसिटी होती थी मूवी में. दोस्तों, मैं सॉन्ग सेक्शन फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एकदम से फिर से ध्यान में आया कि मेरे पास इसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, एलपी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जो हम बजाते हैं ना टर्न टेबल पे, वाइनल रिकॉर्ड. तो क्यों ना वो आपको दिखाओ और उसमें जो गाने हैं और आपको बताओ कौन से गाने हैं. तो ये रहा उसका रफू चक्कर का वाइनल रिकॉर्ड. इट्स एलपी रिकॉर्ड, लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड. पहले आपको मैं इसकी रिकॉर्ड दिखा देता हूँ. ये है साइड 1 और इट्स एच.एम.बी पे है, और ये है साइड 2. तो दोस्तों, मैंने जैसे कहा था कि इसके एक से बढ़कर एक गाने हैं, और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अगर हम पीछे देखें तो इसमें संगीतकार है कल्याण जी आनंद जी और गीतकार है गुलशन बावरा. गुलशन बावरा जो गीतकार है उनको ज़्यादातर साथ रहा है आर.डी. बर्मन के साथ, लेकिन इसमें उनका साथ कल्याण जी आनंद जी के साथ है. ऑफकोर्स अगर आप याद करेंगे जो जंजीर मूवी थी उसमें भी एक से बढ़कर एक गाने गुलशन बावरा जी ने लिखे थे. इसमें भी काफ़ी अच्छे गाने हैं. तो पहला जो साइड 1 है, जिसकी जो साइड 1 है, पहला गाना है दिल देना बुरी बला है. इसे गाया हुआ है उषा मंगेशकर और कंचन ने. तो दोस्तों, कंचन नाम काफ़ी एक फेमस नाम था. अगर आप मेरे ज़माने से आए हो तो एक आर्केस्ट्रा हुआ था, करता था बाबला आर्केस्ट्रा. जो बाबला जी है वो छोटे भाई है कल्याण जी और आनंद जी के, और जो कंचन है उनका काफ़ी साथ रहा है बाबला आर्केस्ट्रा में, और ओवर द पीरियड टाइम फिर उन्होंने शादी भी कर ली. सैडली कंचन पास अवे इन ईयर 2004. उनका देहांत हो गया. काफ़ी दुख की बात है, लेकिन दोनों ने मिलकर काफ़ी धूम मचाई थी. अगर आपको याद हो तो कंचन का एक गीत काफ़ी फेमस हुआ था, कैसे बनी फुलोरी बिना चटनी कैसे बनी. और बाबला आर्केस्ट्रा, क्या म्यूज़िक देते थे बाबला.
उनका जो टाइटल म्यूजिक हुआ करता था बाबला ऑर्केस्ट्रा में, बाबला ऑर्केस्ट्रा, बाबला ऑर्केस्ट्रा वेलकम्स यू। और अगर आप बाबला के बारे में और बात आपको जाननी हो तो जो कुर्बानी में भी जो बजा था, टक 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 टक, उसे वो रोटोड्रम कहते हैं, तो बाबला जी ने बजाया था। तो उनके हर ऑर्केस्ट्रा में वो बजा देते थे रोटोड्रम। काफ़ी मज़ा था आता था, काफ़ी अच्छे दिन थे। तो ये जो पहला गाना था दिल देना बुरी बला, दूसरा एक बहुत खास गाना है और वो भजन है। वो क्यों खास गाना है? क्योंकि उसे गाया हुआ है फिर से हमारे ज़माने के फेमस कव्वाल अजीज़ नाज़ा, और उनका साथ दिया हुआ है कंचन और कोरस ने। और वो भजन है, भजन बिना चैन न आए राम। अगर मैं अजीज़ नाज़ा जी की बात करूँ तो उनकी फेमस कव्वाली आपको याद ही होंगी कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, और मस्ती में आप पिए जा। तीसरा गाना है ए ज़माने, उसे कंचन ने गाया हुआ है, और उसकी धुन इस तरह है कि ए ज़माने जिनको मिलना है वो मिल के रहेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं, साइड 1 में 3 गाने हैं और साइड 2 में भी 3 गाने हैं। और जो साइड 2 का जो पहला गाना है, काफ़ी फेमस है। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। इसे गाया हुआ है शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले ने। साइड 2 का दूसरा गीत भी काफ़ी फेमस है, तुमको मेरे दिल ने, और इसे गाया हुआ है शैलेंद्र सिंह ने और उनका साथ दिया हुआ है कंचन ने। और जो आखिरी गाना है साइड 2 में, काफ़ी फेमस हुआ था ये गाना, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम ऋषि कपूर और पेंटल दोनों लड़की का भेस ले लेते हैं ट्रेन में, और ये गाना पूरा ट्रेन में है। चुक चुक चक चक बम्बई से बड़ौदा तक, तुम कहो जब तक गाते रहे, तुम कहो कब तक गाते रहे हम। इस गाने की सबसे खास बात, इसे गाया हुआ है आशा भोसले, कंचन, और एक अनोखा नाम है इसमें, और वो है महेश कुमार। तो जैसे बाबला जी का एक ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, महेश कुमार जी का भी एक ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, महेश कुमार एंड ऑर्केस्ट्रा। और वो महेश और नरेश उनके भाई जो गुजराती मूवीज़ के सुपरस्टार है, उनकी जोड़ी काफ़ी फेमस हुआ करती थी। लेकिन इस गीत के लिए महेश कुमार को चुनना, यहाँ पे मैं दाद देना चाहूँगा कल्याण जी आनंद जी भाई साहब की, क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा तो महेश कुमार जो है वो स्टेज पे मेल वॉइस में नहीं गाते, वो लता मंगेशकर के गाने गाते, यानी मेल सिंगर सिंगिंग इन फीमेल्स वॉइस। सिचुएशन क्या है, ऋषि कपूर जी ने पूरा फीमेल का रूप लिया है, जो लड़की बने हुए, यानी एक आदमी लड़की की आवाज़ में गा रहा है, तो इट जस्टिफाइज कि महेश कुमार को यूज़ करना। हैट्स ऑफ कल्याण जी आनंद जी भाई आपको। तो ये सॉन्ग सेक्शन पूरा हुआ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इसे एडिट करना पड़ा। तो जिस मूवी की मेरे पास ये रिकॉर्ड्स होंगी, मैं आपको रिकॉर्ड्स दिखाया करूँगा। तो चलो, ये एपिसोड उन तमाम पर्दे के पीछे कलाकारों को समर्पित है जिनके कारण हमको ये मूवी देखने मिली। और आज का सवाल, एपिसोड 1 में हमने मगरूर डिस्कस किया था, एपिसोड 2 में हमने बंदिश, सोनिया साहनी और दारा सिंह के सपुत्र थे शैलेंद्र, और एपिसोड 3 में हमने रफू चक्कर डिस्कस किया। इन तीनों फिल्मों में एक ऐसा नाम है जो कॉमन है पर्दे के पीछे का, वो कौन सा है मुझे लिख के भेजिए और अपना इनाम पाइए। इसी के साथ मैं एपिसोड समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 में एक इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस माई शो अतुल्स बायोस्कोप। आप खुश रहे, आबाद रहे। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।